आज हम श्रील प्रभुपाद जी से विरचित भगवद गीता यथा रूप में चौथा अध्याय 23rd श्लोक से चर्चा करने की कोशिश करें। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञाया चर, चरत कर्मा समग्रम प्रविलीयते। यहाँ पर बद्ध स्थिति में जो कष्ट उठाना पड़ता है, बद्ध स्थिति में जो कार्य करता है, वो कार्य के अनुसार हम अगले जन्म का निर्माण कर रहे हैं। हमारा जो कर्म अभी करते हैं, उसी के आधार पर हमारा अगला जन्म मिलेगा। अभी जो हम कार्य कर रहे हैं, हमारा पूर्व कर्म का फल के अनुसार अपना जीवन दिया गया है। और एक कार्य करते-करते हम कहीं ऐसा कार्य भी कर रहे हैं, नया कार्य का उद्भावन कर रहे हैं, तो आगे जन्म में उसका फल हमें भोगना पड़ेगा, या आनंदमय जीवन या दुःखमय जीवन। कर्म के अनुसार आत्मा का शरीर बदलना होता है। भगवद गीता में बताया गया है, कारणम गुण संगस्या सद असद जन्म योनिषु। सद असद, कभी अच्छा कभी बुरा जन्म। कभी-कभी हम अच्छा परिवार में, अच्छा देश में, बहुत ही अच्छा विद्या प्राप्त करने की स्थिति में, बहुत ही देखने में सुंदर और विलासवंत ऐसा जन्म भी मिल जाते हैं। जन्मैश्वर्य श्रुतश्री। हुँ, श्रुता मतलब ज्ञान, श्री मतलब धन, और एक आते हैं कि कीर्ति। प्रभुपाद जी ने कहते थे, अमेरिकन शिष्यों से बात करते हुए बताते थे कि मैं आप सब लोगों को इसलिए ये बताता हूँ कि आप यहाँ पर अमेरिका में इसलिए जन्मे पूर्व कर्म के फल के अनुसार। प्रभुपाद जी कहते हैं, अमेरिका में वो खुद देखा है, जीवन परिमाण कैसा होते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि पुअर नहीं है, ऐसा बताते हैं। हुँ, जो धनिक और क्या बोलते हैं, दारिद्र्य का जैसा अनुभव होते हैं, वो अनुभव कई देशों में नहीं है। यहाँ का पाश्चात्य देशों का कई देशों में ऐसा स्थिति बनाया गया है, किसी को भी ये दारिद्र्य का अनुभव करने का आवश्यकता नहीं। पाश्चात्य देशों में व्यक्ति कई तरीकों से धन को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए एक बार प्रभुपाद जी ने कहते हैं, अमेरिका में जन्म मिलना एक पूर्व जन्म का सुकृति है। ऐश्वर्य, जन्मैश्वर्य श्रुता। देखिए तो जो अमेरिका में जो है, वो आधुनिक विज्ञान में भी आगे है। हुँ, आधुनिक विज्ञान के आधार पर वो चंद्रमंडल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। उतना ही नहीं, कहीं आधुनिक हुँ, यंत्र परिकरों का उत्पादन किए हैं। जन्मैश्वर्य श्रुता श्री। प्रभुपाद जी कहते हैं,
अमेरिका में जो रहने वाले हैं, अमेरिका में जन्म लिए सो जो युवती योग जो है, कई लोग सुंदर रहते हैं। जन्मैश्वर्य श्रुतश्री। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, कर्मणा दैव नेत्रेण जान्तुर देहोपपद्यते। क्यों ऐसी स्थिति आते हैं यहाँ पर? इसलिए कि जो व्यक्ति पुण्य करते हैं, पुण्य कर्म, कर्म करते पुण्य कर्म या पाप कर्म, सकर्म या विकर्म, कर्मणा दैव नेत्रेण जान्तुर देहोपपद्यते। जो कर्म के अनुसार जंतु कई तरीके के जीवन मिल जाते हैं अपना कर्म के अनुसार। भगवत गीता में भी ये बताया गया है, कारणम गुण संगस्या प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। कारणम गुण संगस्या सत असत जन्म योनिषु। हम तो जन्म लेते हैं तो कोई ना कोई तीनों गुण में कुछ ना कुछ गुण से हमें प्रभावित हो जाते हैं, सत्वगुण रजोगुण या तमोगुण। उनके आधार पर हम कई तरीके का जीवन को अपनाते हैं। इसी के आधार पर हम हमारा नया जन्म का उत्पादन कर लेते हैं। कारणम, जो व्यक्ति कर्मकांड विभाग में स्थिर हो जाते हैं, वो व्यक्ति अपना अगले जन्म ऊर्ध्वलोक में, स्वर्गलोक में प्राप्त करना चाहते हैं। वो भी भगवत गीता में बता गया, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सात्विक। अगर सत्य गुण में स्थिर हो जाते हैं, आप ऊर्ध्वलोक में जा सकते हैं। स्वर्गलोक के पीछे अब आगे ऊपर जनलोक है। जनलोक, तपोलोक, महर्लोक, सत्यलोक, सिद्धलोक, उसके बाद ब्रह्मलोक। हम्म। तो ऊर्ध्व लोकों में जाने का संभावना है, लेकिन हमारा समस्या वो नहीं है कहीं स्वर्गलोक में जाने का, या उससे भी आगे जनलोक या सत्यलोक या महारलोक, ब्रह्मलोक जाने का नहीं है। कृष्णा ये नहीं समझाते हैं, क्योंकि कृष्ण बताते कि आ ब्रह्म बोनार लोके पुनरावर्तिनो अर्जुन। कृष्ण ये नहीं बताते आप ब्रह्मलोक चले जाइए, नहीं, कभी ऐसा नहीं बताया। वो बताते आ ब्रह्म बोनार लोके पुनरावर्तिनो अर्जुन। अगर आप ब्रह्मलोक भी जाते हैं, फिर भी तुझे वापस आना। पीने पुण्य पुनर्मृत्यु लोक विशंति। अब जो पुण्य कार्य करते हैं उसका फल भोगने के बाद फिर वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे रूपे ब्रह्मानंद भ्रमते कौन भाग्यवान जीव। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। हम ब्रह्मांड के पूरे स्थितियों में घूमते आ रहे हैं, कई शरीरों को स्वीकार कर रहे हैं, कई लोकों में जा रहे हैं, कई रूप का स्वीकार कर रहे हैं। इस तरीका से हम एक स्थिति से दूसरा, दूसरा से तीसरा, अनंत काल से चलते जा रहे हैं। ये अच्छा कार्य नहीं है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। हमें कोई शरीर को स्वीकार करते हैं, शरीर के आधार पर तो हमें कई खगोल में, कई लोक में जाते हैं। और यही भूलोक में भी, पृथ्वी लोक में भी कई जगह पर जाते हैं। कोई अमेरिकन बनते हैं, कोई रशियन बनते हैं,
कोई भी अमेरिकन में या भारत में कहीं भी जन्म लेते तो कितना साल रहते हैं? 50, 70, 100 साल। फिर वापस अगले जन्म क्या होगा वो तो उसे पता नहीं। कारणम गुणसंगस्या सद असद जन्मे। ऐसा नहीं कि अभी हमें स्वर्गलोक का प्राप्त हुआ फिर वही होगा, या अमेरिका में जन्म लिया फिर वापस होगा। इंडिया में जन्म लिया वही होगा, ब्राह्मण का जन्म लिया तो ब्राह्मण ही होगा, ऐसा नहीं। अगले जन्म में कुत्ते बन सकते हैं, बिल्ली बन सकते हैं, सूअर बन सकते हैं, जो भी बन सकते हैं। वो सब हमारा कर्म के आधारित है। हम निर्धारण नहीं कर सकते, अपना जीवन को कर्म के माध्यम से नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन अगले जन्म क्या होगा वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। सचमुच में ज्ञान ये होना चाहिए कि ये सब दूसरा जन्म लेने का स्थिति उनसे मुक्त कैसा हो, ये भगवत गीता में बताए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म। लोगों को ये समझ में नहीं आता है। हमारा सही समस्या ऊर्ध्वलोक में जाने के लिए नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्रबंधन से मुक्त होने का है। ये है हमारा समस्या। कृष्ण बताते हैं गुण संगस्य गत संगस्य। हमें कई शरीर इसलिए मिल रहे हैं, कई लोकों में जा रहे हैं, कई तारों में जा रहे हैं, कई गुणों के जो गुण से हम प्रभावित होते हैं उसी गुण का आधार पर हमें जन्म मिलता है। इसलिए कृष्ण बता रहे हैं गत संगस्य, गुणों का जो स्थिति है गुणों से प्रभावित मत होना, वो हमारा स्वाभाविक स्थिति नहीं है। ऐसा नहीं कि हम सत्वगुण से प्रभावित हुए सत्वगुण में स्थिर हो जाए। बहुत ही अच्छा व्यक्ति सत्वगुण में स्थिर हुए ब्राह्मण, वो भी बद्ध स्थिति ही है। ब्राह्मण बनने के लिए क्या गुण होना चाहिए? सत्यम समो दम स्थिति क्षमा जुआ ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। भगवत गीता में बताया गया है। गति ऊंचा स्तर का जीवन विधान है, वो भी बद्ध स्थिति ही है। क्योंकि भौतिक जीवन में अपना जीवन को व्यतीत करना बहुत ही भयानक और प्रमादकारी है। क्योंकि हम अभी सत्वगुण में हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, कोई बात नहीं, नहीं, कभी भी कोई भी गुण के प्रभाव पे आ सकते हैं। कारणम गुण संगस्य, बहुत ही असाधारण स्थिति है, मिक्सचर है सब है। इसलिए कृष्ण बताते हैं ये गुणों का प्रभाव में आने से मुक्त हो जाना, कोई गुण से, गुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण, तभी ये गुणों का प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, तो हम भौतिक जीवन से मुक्त हो जाते। मुक्तस्य गत संगस्य मुक्तस्य। ये मुक्त कैसा, ये मुक्ति कैसा प्राप्त कर सकते हैं? ज्ञानावास्थित चेतसा, हमें ज्ञान का प्राप्ति हो जाते हैं, तभी हम मुक्त हो सकते हैं। ज्ञान के बिना अज्ञान में रहने पर हम मुक्त नहीं हो सकते। देखिए, जो कार्य करने से हमें दंड मिलता है, अगर इसका ज्ञान हो जाए तो हम वो कार्य नहीं करते। शासन के अनुसार चोरी करना, जिसके पास जाके कुछ चोरी किया तो क्या होता है? वो दंडनीय कार्य है, तो हम चोरी नहीं करते, है ना?
तभी हम चोरी नहीं कर चोरी करें तो हमें दंड मिलेगा, हमें जेल जाना पड़ेगा। अगर एक ज्ञान होते तो हम चोरी नहीं करते, तो जेल नहीं जाते। हुँ, क्योंकि उनको शासन का पूरा ज्ञान है, तो जो कार्य करना है, जो नहीं करना है, उसी के अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं। जैसा साधारण जीवन में हम देखते हैं, हम भारत में चलते हैं तो बाएँ तरफ से चलना चाहिए, अगर कार चला रहे तो बाएँ तरफ से चलाना चाहिए, अगर दाहिने तरफ से चलाए तो वो दोष है। अगर इतना ज्ञान है तो हम दाहिने तरफ से चलाते नहीं, कोई हमें फाइन नहीं लाएगा। मतलब अगर हमको ज्ञान है, तो हम मुक्त हो सकते हैं। इसलिए हमारा पहला प्रयत्न क्या होना चाहिए? ज्ञान को प्राप्ति करना। ज्ञानावस्थित चेतसा। ये ज्ञान में भगवत गीता में मिल जाते हैं। भगवान कृष्ण ने ज्ञान स्वयं भगवत गीता के माध्यम से हमें दिया है। ज्ञान का आरंभ कब शुरू होता है? दूसरा अध्याय में तभी अर्जुन कृष्ण को गुरु मानकर स्वीकार करते हैं, उसका आध्यात्मिक गुरु मानकर स्वीकार। शिष्यतेहं साधिमां प्रपन्नम, दूसरा अध्याय का 7वां श्लोक। शिष्यते मां प्रादिम, शिष्यते महां साधिमां प्रपन्नम। तभी वो पूछते हैं कृष्ण से, हम दोनों मित्र के स्तर पर बात कर रहे थे, लेकिन मैं अभी आपको गुरु मानता हूं। ये है स्थिति। ज्ञान को पूर्ण व्यक्ति से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जिसके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति से हम ज्ञान को स्वीकार किए तो उसका कोई भी मूल्य नहीं है। ज्ञान को हम पूर्ण व्यक्ति से स्वीकार करना चाहिए। कौन है पूर्ण ज्ञानी? भगवान स्वयं कृष्ण। कोई भी व्यक्ति भौतिक जीवन में, भौतिक जगत में अपरिपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति को स्वीकार कीजिए, सब लोग, हम सब, हमारे में कोई ना कोई दोष है। क्या है वो? हम देखिए, हम कई लोग बोलते हैं मेरा विज़न बहुत अच्छा है, मैं अच्छा देख सकता हूँ 20/20। लेकिन ये देखने का क्या अर्थ है? हम ठीक तरीके से कभी देख सकते हैं? पूरा सराउंडिंग्स ठीक है, कंडीशंस पूरा ठीक है तो देख सकते हैं। अगर वहाँ पर अंधेरा फैला हुआ है, तो हमारा 20/20 दृष्टि होने पर भी क्या हमारे आँख अच्छा देख सकते हैं? तब देख सकते हैं, अगर वहाँ पर अंधेरा नहीं है तो। अंधेरे में हम नहीं देख सकते। तो ये समझना ज़रूरी है, हम परिपूर्ण नहीं हैं। अगर अभी देखिए, या अंधेरा हो या रोशनी हो, जैसा भी हो मैं देख सकता हूँ, वो पूर्णता है। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, इसे प्राप्त किए इस ज्ञान को, तो वो पूर्ण नहीं है, दोषपूरित है। हम सब में 4 दोष हैं। हम कई बार इसके बारे में चर्चा की, है ना? एक दोष है कि हमें दोष करने का भावना है, दोष करने का हमारे से हो जाते हैं, हम पूर्ण नहीं हैं। कमिट मिस्टेक्स, कोई कार्य करने की कोशिश करते हो, पूर्ण तरीके से नहीं होते, कोई दोष हो जाते हैं। हमें भ्रांतिमय स्थिति में फँस जाते हैं। भ्रांतिमय का अर्थ क्या है? एक चीज़ को दो देखकर दूसरा समझना। हुँ, जैसे कि आधुनिक विज्ञान में परिपूर्ण भी हो, वो व्यक्ति अपने आप को इस शरीर के माध्यम से देखते हैं और उसका जीवन पशु जीवन को व्यतीत करते हैं। जैसे कुत्ते, बिल्ली जैसा अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, क्योंकि अपने आप को शरीर मानते हैं।
कई बार श्रील प्रभुपाद जी ने बताते हैं उनका लेक्चरों में, प्रभुपाद जी ने एक बार नहीं कई बार, कई शास्त्रवेत्ताओं से बात की। एक मॉस्को यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर थे, बहुत बड़ा प्रोफेसर। वो व्यक्ति प्रभुपाद जी से बोल रहे थे कि स्वामी जी, ये शरीर नष्ट होने के बाद क्या रहते हैं? सब कुछ नाश हो जाता है। वो बहुत बड़ा आचार्य है, प्रोफेसर है। लेकिन वेद ज्ञान के अनुसार, वेद संस्कृति के अनुसार, यस्यात्म बुद्धि कृणपे त्रिधातुके सएव गोचर। यस्यात्म बुद्धि कृणपे त्रिधातुके सएव गोचर। कोई भी व्यक्ति ऐसा सोचते कि मैं ये शरीर हूं, उसे क्या कहा गया है शास्त्रों में? गोकरा, गाय और गधा, कहते हैं पशु। आधुनिक विज्ञान शास्त्र में प्रभावित हुए सो व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं है कि कर्म के अनुसार दूसरा शरीर कैसा मिल रहा है। इसी के सांगत्य लेने का अर्थ है, कभी-कभी हम ना चाहते भी उसका सांगत्य में आ जाते हैं। जैसा कहीं जगह पर इन्फेक्शन है, व्याधिग्रस्त स्थिति होने का, वैद्य विज्ञान में हम एक बात बोलते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इन्फेक्शन तो समझ गए ना आप सब लोग। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमको एक व्याधि से, कोई भी व्यक्ति व्याधि से प्रभावित हो जाते हैं। हुँ, और वो व्यक्ति किसी का सांगत्य देते हैं तो उनको भी वही व्याधि संप्राप्त हो जाती है। कभी-कभी हमें पता नहीं उनको व्याधि है और उसे सांगत्य नहीं करना। वैसे ही भौतिक गुणों जो हैं, तीनों गुण, भौतिक गुण, उसके प्रभाव में हम आ जाते हैं। सदसत् जन्म योनिषु। हमें पता नहीं चलता। हमारे कार्य के अनुसार हम कभी ऐसा परिवार में जन्म लेते हैं कि पता भी नहीं चलते हैं, हमें मांस खाना क्या दुस्थिति पड़ जाते हैं। हमें पता भी नहीं है हम बच्चे हैं, ऐसा परिवार में जन्म लिया है। लेकिन वो परिवार में जन्म लेने का अर्थ क्या है? क्यों लिया है वो परिवार में जन्म? पूर्व कर्मों के अनुसार। इसलिए हमें पूर्ण तरीके से ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। अपने आप ये त्रिगुणों का प्रभाव से कैसा रक्षा कर लेना चाहिए। ये मटेरियल, भौतिक व्याधि से मुक्त कैसा होना चाहिए। इसे कहते हैं ज्ञानावस्थित चेतसा। जो इस व्यक्ति को पता है कैसा जीवन व्यतीत करने से उसे व्याधि नहीं आएगा, वो वैसा जीवन को व्यतीत करेगा। अगर उसका ज्ञान ही नहीं है कैसा जीवन व्यतीत करने से अपने आप तंदुरुस्त रख सकते हैं, वो व्यक्ति को व्याधि आएगा और उसे कई कष्ट उठाना पड़ेगा। एक कष्ट उठाना, अपना कर्म का फल भोगना, ये भगवान का कार्य नहीं है, हम खुद करते हैं। अगर हमें पता नहीं है कैसा जीवन को व्यतीत करना, तो हमारा जीवन को अस्त-व्यस्त कर लेते हैं। भौतिक प्रकृति का कई गुणों का प्रभाव में आकर हम आनंद या दुःख को भोगते रहते हैं। इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं, चाणक्य पंडित एक बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है। त्यजा दुर्जन संसारकम। पहला निर्देशन है चाणक्य पंडित का, जो व्यक्ति दुर्गुण से पूर्ण है,
उसका संबंध में नहीं रहना। प्रभुपाद जी भी यही कहते हैं, चारों पापभूइष्ट कर्मों से दूर रहने की कहते हैं। विवाहेतर संबंध नहीं रखना, मांस भक्षण नहीं करना, जुद नहीं खेलना, मद्यपान का सेवन नहीं करना। त्यजा दुर्जन संसारगम भज साधु समागमम। भज साधु समागमम। और क्या करना है चाहिए? भक्तों का सांगत में रहना चाहिए। साधु कौन है? साधुओं का सांगत। साधु कौन है वो भी बताया गया भगवत गीता में। कौन सा श्लोक है वो? साधु एव समन्वंत्या सम्या व्यवस्थितो ही सब। कौन साधु है? अपिचेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भक्त साधुर एव समनत्वेया। ये है साधु। साधु का अर्थ है कि पूर्ण तरीका से भगवान कृष्ण का सेवा में उपस्थित है, वो है साधु। इस तरीके से हमें ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। ज्ञानावस्थित चेतसा, परिपूर्ण ज्ञान। अगर हम ज्ञान का प्राप्ति करते तो भौतिक गुणों का प्रभाव से मुक्त हो सकते, संगत से मुक्त से भी हम मुक्त हो सकते हैं। कभी एक जन्म में मुक्त हो सकते हैं। हम ज्ञान को प्राप्ति करते हैं तभी मुक्त हो सकते हैं। हम कैसे समझ सकते हैं कौन मुक्त है? कोई भौतिक गुणों के प्रभाव में नहीं आ रहे, कैसे समझ सकते हैं? यज्ञाया चरित कर्मा। जो व्यक्ति अपना कार्य यज्ञाया, यज्ञ कर्म समुद्भवा, यज्ञ यज्ञ यज्ञाया यज्ञार्था, अपना पूरा कार्य यज्ञ के लिए करते हैं। यज्ञार्थे, एक जगह पर कृष्ण ये भी बताते हैं भगवदगीता में, यज्ञार्थे कर्म अन्यार्थ कर्म बंधना। यज्ञार्थे कर्म अन्यार्थ कर्म बंधना। यज्ञार्थ, भगवान यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञ के बिना जो भी कार्य आप करते हैं वो कर्म बंधन में फंसा देते हैं। ये है ज्ञान, ये है शास्त्र, साइंस। शास्त्रों में जो बताया गया है, शास्त्र मतलब साइंस है, ये समझना बहुत ही आवश्यक है। लोग समझते हैं शास्त्र बोले तो कहीं अंधविश्वास नहीं। शास्त्र का अर्थ है साइंस। शास्त्र संस्कृत शब्द है, साइंस अंग्रेजी है, बस उतना ही है। व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थिर होना चाहिए। पूर्ण ज्ञान का क्या है? ज्ञान का आरंभ कहां पर होगा? मैं ये शरीर नहीं हूं, एक ज्ञान है। कोई भी व्यक्ति कुत्ता बिल्ली जैसा अपना कार्यों को कर रहे, अपने आप को शरीर मानकर, उसे कोई ज्ञान नहीं है। जो व्यक्ति पशु जीवन का व्यतीत कर रहे हैं, हम समझ जाते कि उनको कोई ज्ञान नहीं है। व्यक्ति ज्ञान में स्थिर हुआ, वो व्यक्ति कौन है? जो व्यक्ति समझ जाते कि वो शरीर नहीं है। देहिनोऽस्मिन् यदा देहे कौमारम यौवनम जरा तदा देहांतर प्राप्ति। व्यक्ति को यह समझना बहुत जरूरी है, मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन कई कारणवश कर्मों के कारण मुझे कोई ना कोई त्रिगुणों के गुण के प्रभाव में, भौतिक गुणों के प्रभाव में अधीन होना पड़े। इसलिए मैं एक शरीर से दूसरा शरीर लेते जा रहा हूं। इसलिए वैदिक ज्ञान में, वेद संस्कृति में बताते कर्मकांडीय यज्ञ बताया गया। कर्मकांडीय यज्ञ करने से कम उत्तम शरीर तो मिल जाते हैं। इसे भी अधर लोक में नहीं जाते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सात्वसः। ऊर्ध्वलोक में उन्नत श्रेणी का शरीर मिलते हैं।
कर्मकांडीय विचारा, ये कर्मकांड में बताए। यज्ञाचरत कर्मा। हम्म, सब कुछ भी हमें आसान तरीके से होना चाहिए। यज्ञ शिष्टान शिनस्तानो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय। जैसा हम यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं, संकीर्तन है। कृष्ण भावना में जो भी व्यक्ति रहते हैं, हम संकीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, संकीर्तन करते हैं। हम भगवान कृष्ण के लिए जो आहार सिद्ध करते हैं, वो सब क्या है? यज्ञ। तभी भगवान को अर्पण किए भोग को प्रसाद के रूप में हम स्वीकार करते हैं, वो क्या है? यज्ञ। यज्ञ शिष्टा, भगवान को अर्पण किए हुए प्रसाद को स्वीकार करना, भोग को प्रसाद के रूप में। यज्ञ शिष्टा संतः, यज्ञ शिष्टा संतः आशिना। यज्ञ में समर्पण करने के बाद वो स्वीकार करते हैं, यज्ञ शिष्ट यज्ञ शिष्टाशिना संतः। तभी आप साधु बनते हैं। यज्ञ शिष्टाशिना संत, यज्ञ शिष्टाशिना मुच्यन्ते सर्व किल विषय। यज्ञ शिष्टा भगवान को अर्पण किए सो भोग को एक प्रसाद के रूप में स्वीकार किए, तो हम पूर्ण तरीका से सब पाप कार्यों से मुक्त हो जाते हैं। पाप कार्य का फल से मुक्त हो जाते हैं। और भूंजते त्वा अगम पापा ए पच्यन्ते आत्म कारण। जो व्यक्ति अपने आप के लिए, अपना इंद्रिय भोग के लिए हाँ, कुछ बनाते हैं, वो क्या कर रहे हैं? भूंजते थे आगम पापा, भूंजते त्वा आगम पापा। वो केवल पाप के ही भोजन कर रहे हैं, उसका पर्यवसान को भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें गाना चाहिए, काम भी करना चाहिए, सब कुछ भी किसके लिए करना चाहिए? यज्ञार्था, केवल यज्ञ के यज्ञार्था, भगवान कृष्ण के संतुष्टि के लिए करना। नहीं तो क्या होगा? हम्म,